कक्षा 5 की बोर्ड परीक्षा 2023 जिसका आपका एग्जाम होने वाला है, तो बोर्ड की ओर से उदयपुर की ओर से आपके जो मॉडल पेपर जारी किए हैं, तो उसमें आपके बाकी के पेपर मैंने डाल दिए हैं। ये आपके पर्यावरण का पेपर है, एनवायरमेंटल का। तो बाकी के पेपर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाना, और उसका जो लिंक है वो सभी पेपर का उसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहाँ से जाके वो सारे पेपर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपके पर्यावरण के पेपर देखेंगे। 80 नंबर का आपका पेपर आएगा और 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। ये एक नीचे चित्र दे रखा है, तो नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि पत्थर चट्टा के किस भाग से अंकुरण निकल रहे हैं। तो ये आपके हो जाएगा फिर पत्ती। पत्थर चट्टा जो होता है उसमें अंकुरण जो निकलते हैं वो पत्ती से निकलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपके फर्स्ट ऑप्शन पत्ती। तो इसमें पर देना है आपको। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि यह दृश्य किसका है। ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है नीचे वाला, ये किसका चित्र है? आगजनी का, बांध जल भराव क्षेत्र का, सूखे का, भूकंप का। तो ये जो है वो आपके जल भराव क्षेत्र का चित्र है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ब वाला ऑप्शन, बांध जल भराव क्षेत्र, ब वाला उत्तर। अगला प्रश्न है फिर ये, नीचे दिए गए जलीय जंतु और पौधे का चित्र देखकर आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने। इसमें आपको ये जल में रहने वाले जंतुओं के नाम दे रखें। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी ये है कि ऊपर दिए गए चित्रों में कौन कौन से जंतु दिख रहे हैं। तो जंतु कौन कौन है इसमें? एक तो मछली हो जाएगी, कछुआ हो जाएगा और मगरमच्छ हो जाएगा। फिर इनमें से कौन कौन से जंतु केवल पानी के अंदर रहते हैं, तो इसमें से आपका मछली आंसर हो जाएगा। मछली ही केवल मछली पानी के अंदर रहती है, बाहर नहीं रह सकती है। ये मगरमच्छ और कछुआ होते बाहर भी रह सकते हैं। मछली की कोई एक विशेषता लिखी है जिसके कारण वह तैर सकती है। तो एक तो मछली की पूंछ के कारण वह तैर सकती है, इसका शरीर का आकार ऐसे होता है जिसके कारण वह तैर सकती हैं। अगला प्रश्न फिर आपकी ये चौथा, ये राजस्थान का मानचित्र दे रखा है। इसमें आपको चूरू जिले के किन्हीं 3 पड़ोसी जिलों के नाम बताने हैं। चूरू आपको देख लेना है, ये रहा चूरू। इसके पड़ोसी जिले कौन कौन से? एक तो हनुमानगढ़, पड़ोसी का मतलब जिसकी सीमा यहाँ से टच करती है। हनुमानगढ़ चूरू से टच करता है, बीकानेर है, नागौर है, सीकर है और झुंझुनू है। तो ये इसके जो पड़ोसी जिले हो जाएंगे। आप कौन से जिले से? ये जो राजस्थान के जिले हैं वो 33 जिले हैं। राजस्थान में कितने जिले हैं? 33 जिले हैं और 7 संभाग हैं। तो आप कौन से जिले से हैं? आपके जिले का नाम क्या है? आप कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रश्न का, जीजाबाई के जीवन से आप कौन कौन सी 3 सीख लेना चाहोगे। तो एक तो चुनौती का सामना करना, एक विपत्ति के समय शांति से विचार करना और त्रुटिहीन योजना बनाना, और एक धर्म परायणता। ये 3 जो उसमें से सीख ले सकते हैं। अगला प्रश्न है फिर आपके, इग्लू किसे कहते हैं। तो बर्फ का जो घर होता है उसको इग्लू कहा जाता है, बर्फ के घर को इग्लू कहते हैं। अगला प्रश्न है कि बाढ़ से लोगों को होने वाली 2 नुकसान बताना है। तो लोग बेघर हो जाते हैं बाढ़ से और मवेशी मर जाते हैं। संयुक्त परिवार के विषय में आयोजित भाषण प्रतियोगिता के प्रतिभागी के रूप में संयुक्त परिवार के पक्ष में आपको 3 वाक्य बताने हैं कि संयुक्त परिवार के लाभ क्या क्या हैं वो बताना है। तो संयुक्त परिवार बच्चों को अपने बड़ों से अच्छे संस्कार मिलते हैं। संयुक्त परिवार से बच्चे बड़ों का सम्मान करते हैं और संयुक्त परिवार में बच्चों को अधिक प्यार मिलता है। अगला प्रश्न है, कृमि संक्रमण का बचाव के लिए आप क्या करेंगे। तो स्वच्छ शौचालय का उपयोग करेंगे। स वाला उत्तर इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं, कोष्टक में दे रखा है। एक आपकी दे रखी है, हॉकी है, टेनिस है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन और कबड्डी है। इनमें से आपको वो नाम बताने हैं जो इंडोर और आउटडोर। इंडोर का मतलब जो घर के अंदर भी खेल सकते हैं, किसी फील्ड की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन आउटडोर के लिए आपको फील्ड की आवश्यकता होती है। तो इंडोर कौन कौन से हम देख लेते हैं। इंडोर में आपको बैडमिंटन और टेबल टेनिस हो जाएगा। आउटडोर में आपको हॉकी लिखनी और कबड्डी लिखना है। अपना राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कमेंट करके बताना अपना राष्ट्रीय खेल कौन सा है। इन चारों में से ही नाम बता देना। ये जो चारों खेल दे रखे, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी और कबड्डी, इनमें से अपना राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आप कमेंट करके इसका उत्तर बताना। अगला प्रश्न है, वन को सुरक्षित करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। तो वन को सुरक्षित करने के लिए एक तो वनों को यानी कि वृक्षों को काटने से बचाना चाहिए और वृक्षों की सुरक्षा के लिए उनकी तारबंदी मेड़बंदी करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, एक थैली में रखे कागज़ के टुकड़े, सिक्का, चाबी और घास के तिनके नीचे दिए गए तालिका प्लेट ए और बी में वर्गीकृत करना है आपको कि कौन से जो पानी में तैरेंगे और कौन से पानी में डूब जाएंगे। तो पानी में तैरने वाला आपके कागज़ का टुकड़ा और घास का तिनका हो जाएगा, जबकि
पानी में डूबने वाले सिक्का और चाबी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें सारणी को आपको मिलान करनी है, मिलान करनी है इसमें, ठीक है। तो ये रोग दे रखे हैं एक तरफ, तो लक्षण दे रखे हैं। पीलिया के लक्षण क्या है, तो पीलिया में सफ़ेद रंग की दस्त, मूत्र पीला आना, आँखों और नाखून का पीला होना, उल्टियाँ होना, ये उसके लक्षण है पीलिया के। अतिसार में दिन में 4-5 या फिर ज़्यादा बार दस्त होना, पेट में मरोड़े आना और जीभ और होठ सूजना, पेशाब कम आना, ये अतिसार के लक्षण हैं। नेक्स्ट है फिर आपके ये कृमि रोग। कृमि रोग में भूख कम लगना है, चेहरे पर पीलापन होना है, पेट में दर्द रहना है, ये आपके कृमि रोग के उदाहरण हैं। पोलिया रोग है, बुखार रहना, सिर दर्द, जुकाम, उल्टियाँ, हाथ पैर में अकड़न, ये आपके पोलियो रोग के उदाहरण हैं, लक्षण है। फिर आपके पशुपालन के व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए किन किन पशुओं को पाला जाए, उन पर आधारित व्यवसाय के नाम आपको बताना है। तो पशुपालन के रूप में आप है जो गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, भेड़, इसके अलावा मुर्गी पालन, ये सभी कर सकते हैं। और इन पर आधारित एक तो दूध आधारित उद्योग हैं, ऊन उद्योग हैं, या आप उसमें लगा सकते हैं। रात के समय, रात के अंधेरे में बिना किसी वस्तु से टकराए आसानी से कौन उड़ सकता है? कबूतर, तोता, गौरैया, चमगादड़। तो इसका उत्तर हो जाएगा चमगादड़। तो सही आंसर हो जाएगा आपके चमगादड़। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम की रिफाइनरी में शुद्धिकरण करके कौन कौन से पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं? 3 के नाम लिखने हैं। एक तो पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ये सभी आपके पेट्रोलियम से शुद्धिकरण करके निकालते हैं। हमें भूख लगने पर भोजन करते हैं। भोजन के पाचन की जो पूरी प्रक्रिया है वो आपको वर्णन करना है। तो भोजन, मुंह में रखा भोजन दांतों से चबाया जाता है और फिर वह जो ग्रसिका में होता हुआ आमाशय में पहुंच जाता है, जहाँ से यह छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है और फिर वो आमाशय और आंत में पाचक रसों द्वारा भोजन को पचाया जाता है। अपशिष्ट पदार्थ को मलद्वार में इकट्ठा होता है, फिर बाद में जो बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। अचार जल्दी खराब क्यों नहीं होता है? तो अचार में जो नमी नहीं रहती है, अचार का जो मसाला होता है वो सूखे मसालों से इसको डाला जाता है, तो इसके कारण वो खराब नहीं होते। वर्षा जल को संग्रहित करके बताइए उसका उपयोग किस किस रूप में किया जा सकता है? ठीक है, तो वर्षा जल का उपयोग एक तो सिंचाई में कर सकते हैं, पीने के पानी में कर सकते हैं और पशुओं को पिलाने में किया जा सकता है। उचित विकल्प का चयन करना है, प्रश्न बनाने। भोजन को व्यर्थ व बर्बाद नहीं करना चाहिए, करने के लिए आप करेंगे क्यों, कितने, क्या और कब? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या। शहर में बहुमंजिला मकान बनाए जाते हैं, तो क्यों, कितने, क्या और कब? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्यों बनाए जाते हैं। खेती के तरीकों को में पुराने समय में अब तक आए परिवर्तनों को आप जानने के लिए क्या क्या प्रश्न कर सकते हैं? कुछ प्रश्न लिखने आपके, जैसे पहले खेत की जुताई कैसे करते थे, पहले जो सिंचाई के साधन कौन कौन से होते थे, सिंचाई किस प्रकार से करते थे, और अनाज को फसल से अलग कैसे करते थे, फसल कैसे काटते थे, इन सभी के बारे में आप इसमें प्रश्न कर सकते हैं। निम्न में से चौराहे पर लाइट चौराहे पर देखकर आप रुकेंगे, तो कौन सी लाइट? तो वो लाल लाइट देखकर रुकेंगे। अगला प्रश्न फिर आपका ये, पानी के प्राकृतिक बहाव क्षेत्र में अवरोध आने के कारण कौन सी आपदा आएगी? तो पानी रुकने पर जो बाढ़ आ जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके बाढ़। देखो मैंने सभी पेपर डाल दिया आपके, विज्ञान का, ये EVS का डाल दिया मैंने, और इसके अलावा गणित का, अंग्रेजी का, हिंदी का, सभी पेपर मैंने डाल दिए हैं। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे या फिर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख लेना। और सभी का जो पेपर है वो आपको अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है। नशा करके गाड़ी चलाना जोखिमपूर्ण है, कैसे? तो नशा करके गाड़ी चलाने से दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। हमारे गली मोहल्ले साफ रहे, इसके लिए हमें क्या क्या कर सकते हैं? कोई 3 बातें बतानी है। तो गली मोहल्ले में कचरा नहीं डालेंगे, इसके अलावा जो प्रतिदिन जो साफ़ सफाई करेंगे, कचरा पात्र रखेंगे, इस प्रकार की जो कई सारी जो उसमें बातें आप लिख सकते हैं। सेरेब्रल पाल्सी क्या है? सेरेब्रल पाल्सी में मरीज किन परिस्थितियों से गुजरता है? तो यह एक प्रकार की बीमारी होती है जिसमें मस्तिष्क का शरीर के अंगों पर नियंत्रण नहीं रहता है। बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर कदम रखने वाली प्रथम महिला बनी, कैसे? समझाइए। तो बछेंद्री पाल का जो जन्म हुआ था वो उत्तराखंड के नाकुरा गांव में हुआ था और उन्होंने 12 साल की उम्र में ही उस सबको अपने साहसी इरादों का परिचय करा दिया था।
स्कूल की एक बार जो पिकनिक के दौरान खेल खेल में वो पहाड़ पर 13,125 फीट की ऊंचाई पर चढ़ गई थी। उन्होंने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान से प्रशिक्षण भी लिया था पर्वतारोही का, और वह 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर कदम रखने वाली प्रथम महिला बन गई। चंद्रमा का आकार किस स्थिति से किस स्थिति तक बढ़ता है? किस स्थिति को बिल्कुल दिखाई नहीं देता है? तो चंद्रमा का आकार एकम से पूर्णिमा तक तो बढ़ता है, और अमावस्या को बिल्कुल चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। ये पूरा आपका पेपर था, और बाकी मैंने जो बाकी पेपर तो सब अपलोड कर दी। इसकी पीडीएफ आपको इसमें व्हाट्सअप ग्रुप में दे दी जाएगी। व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ये गणित के मैंने सारे पेपर अपलोड कर रखे हैं, आप देख लेना वीडियो को। उसके सभी के लिंक मिल जाएंगे, एक प्लेलिस्ट बना देंगे कक्षा 5 मॉडल पेपर के नाम से, वहाँ से देख लेना। ये इंग्लिश का पेपर भी मैंने पूरा सोल्व करवा दिया सभी प्रश्न, और बाकी आपके हिंदी के पेपर, बाकी सभी पेपर मैंने अपलोड कर दिए। ये मैंने पूरा आपके बता रखा है, तो सभी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बोर्ड एग्जाम तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।